हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि बेबी डॉज कॉइन की जो मार्केट रैंकिंग है कॉइन मार्केट के पर, वो अभी तक सेम है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग दिस ऑल, बट यहाँ पर एक चीज़ हुई है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट केप यहाँ से बिल्कुल इन्होंने गायब कर दी है। पहले जो है वो यहाँ पर शो होती थी कि भाई यहाँ पर तकरीबन $1 अरब या फिर $1.5 अरब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने गुम कर दिया है मार्केट केप को। और सर्कुलेशन सप्लाई दोस्तों, वो भी इन्होंने गुम कर दी है। अब ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अपडेट होगा कि सर्कुलेशन सप्लाई एक्चुअली कितनी है और मार्केट केप कितनी है, उस हिसाब से फिर जाकर ये पॉसिबल है कि इसकी मार्केट रैंकिंग जो है वो सेट करें। उसके बाद यहाँ पर चार्ट पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो दो ऑल टाइम हाईज इनके इसने बनाए हुए हैं, उसके बाद अभी प्राइस करेक्शन मोड में चल रहा है। लेकिन डिपेंड अब करेगा कि मार्केट कहाँ जाता है। बीटीसी ने पिछले 24 आवर में जो है वो फिर वापसी थोड़ी दिखाई है। प्राइस अप जाने के बाद फिर वापस आया है, तो बेबी डॉज कॉइन भी दोस्तों अप जाने के बाद फिर थोड़ा नीचे आया है। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट्स होंगे वही जाहिर सी बात है सारी क्रिप्टो मार्केट पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप देख सकते हैं, और बेबी डॉज कॉइन दोस्तों 22 आवर्स पहले की दोस्तों ये रिपोर्ट है। कॉइन गीको पर सेकंड नंबर पर बेबी डॉज कॉइन दोस्तों आपको मिलता है ट्रेंडिंग में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक सर्वे हुआ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये सर्वे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ यू हैड 1000 राइट नाउ, $1000, ठीक है, वुड यू पुट इट ऑन बिटकॉइन और बेबी डॉज कॉइन। तो बेंजिंगा वाले दोस्तों वीकली ये करते हैं सर्वे, और यहाँ पर अभी इन्होंने जो क्वेश्चन रखा था वो ये रखा था कि अगर आपके पास $1000 हैं तो क्या आप बिटकॉइन में लगाएंगे या बेबी डॉज कॉइन में। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल इसकी बता देता हूँ। आप देख सकते हैं, एवरी वीक बेंजिगा कंडक्ट्स अ सर्वे टू कलेक्ट sentiment on what traders are most excited about, interested in or thinking about as they manage and build their personal portfolios। तो ये इसलिए होता है कि भाई ट्रेडर्स का कुछ पता चल सके कि ट्रेडर्स जो हैं या यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। दिस वीक वी पोज्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू ओवर 1000 बेंजिंगा विजिटर्स ऑन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग। इफ यू हैड 1000 टू इन्वेस्ट, वुड यू पुट इट ऑन बिटकॉइन, बीटीसी और बेबी डॉज कॉइन राइट नाउ। तो सवाल ये था, आपने देख लिया, और 1000 जो विजिटर्स हैं बेंजिगा के, उन्होंने उसका जवाब दिया है। यहाँ पर रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 58.6% लोगों ने कहा है कि बिटकॉइन में हम लगाएंगे। बेबी डॉज कॉइन के बारे में बड़ी बात है कि 41.4% लोगों ने कहा है कि हम यहां पर बेबी डॉज कॉइन में लगा देंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, बिटकॉइन के साथ बेबी डॉज कॉइन का एक्चुअल मुकाबला क्या है। ठीक है, मतलब यहां पर तो कोई मुकाबला ही नहीं बन रहा। यहां पर मुकाबला दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये वर्सेस लिखा गया है, लेकिन वैसे अगर देख लें तो इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बहुत ही लो मार्केट के है अभी बेबी डॉज कॉइन की। और बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है, जबकि बेबी डॉज कॉइन को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर 1000 विजिटर्स में से 41.4% लोग फिर भी कहते हैं कि हम 1000 अपने जो हैं वो बेबी डॉज कॉइन में लगाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटिमेंट जो ओवरऑल ट्रेडर्स का है वो बेबी डॉज कॉइन की तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर इसी तरह से ये सेंटिमेंट बना रहे तो इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाने में मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, जब ये कंडक्ट किया गया सर्वे, उस वक्त की जो कंडीशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बिटकॉइन वाज ट्रेंडिंग अराउंड 37,900 एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। The apex cryptocurrency has fallen by 20% over the past month amid continued weakness in the broader crypto market. Baby Dogecoin is trending around 0.0000000043 and sharply higher by 122.35% over the past month. तो एक चीज यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाना भी चाहता हूं। ठीक है, ये सर्वे तो अपनी जगह, लेकिन आप क्योंकि मेरे अगर रेगुलर व्यूअर हैं दोस्तों, तो आपको ये चीज समझाना मैं चाहता हूं। वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, बिटकॉइन की प्राइस डाउन आई हुई है, ठीक, तो डाउन आई हुई कॉइन में पैसे लगाने चाहिए, और वो आई हुई है 20% डाउन। जबकि बेबी डॉज कॉइन जो है दोस्तों 122% जो है वो इसकी प्राइस में पंप आया हुआ है, प्राइस अप है, लेकिन फिर भी लोग इसमें पैसे लगाना चाह रहे हैं। यहां से दो चीजें निकलती हैं। एक तो यह है कि लोगों को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और वो बिटकॉइन से जाहिर सी बातें नहीं मिल सकता। आप $1000 अगर बिटकॉइन में लगा देंगे
तो 20% अगर यहाँ पर दोस्तों उसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट भी हो जाए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 20%। और ये 20% रिकवर करने में बिटकॉइन को दोस्तों 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों बेबी डॉज कॉइन या जो न्यू कॉइन्स आती हैं उनमें यह होता है कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर बेबी डॉज कॉइन ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 122% फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये 122% अचानक से बिटकॉइन की प्राइस नहीं बढ़ सकती। इट इज इम्पॉसिबल फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन अपना वो गेन जो है वो एक वक्त में दे चुका है, लेकिन ये जो नए टोकन्स आते हैं वो उनमें ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि वो 100% हो गया, 500% भी दे सकते हैं, 1000% भी दे सकते हैं। अभी पिछले 1 साल में देखें तो शिबा इनू ने कितना परसेंट जो है ना ग्रो किया है। अब बीटीसी जो है वो इस तरह से ग्रो नहीं कर सकता, ना ही बेबी डॉज कॉइन की तरह कर सकता है। तो ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो चीज मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूं वो दोस्तों ये है कि बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स देखकर पैसे इन्वेस्ट करना मेरी नजर में गलत होता है। मैं इस चीज का कायल हूं। मैं मतलब टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बताता हूं कि जिस कॉइन की प्राइस नीचे हो हमेशा पैसे उसमें लगाने चाहिए। जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा पंप आ चुका हो, तो वहाँ पर जाकर उसमें पैसे लगाना एक बहुत ख़तरनाक जो साबित हो सकती है, क्योंकि फिर अचानक से वो 100% उसकी प्राइस जो है वो डाउन भी जा सकती है। और ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पैसे 100% डाउन चले जाए। फॉर एग्जांपल आपने अगर $100 वहाँ पर लगा दिए और उसकी प्राइस जो है वो 100% गिर जाती है, ठीक है, करेक्शन हो जाती है, या 80% 90% गिर जाती है, तो आपके पैसे जो है वो 90% डाउन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $100 लगाए तो उसमें से इन द एंड ऑफ द डे आपके पास मे बी $10 रह जाए, और फिर आप वेट कर रहे होंगे कि यार अब ये मतलब कम से कम अपने ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था जब जाकर मैंने इसको बाय किया था वहां तक पहुंचे तो मेरा जो है वो लगाया हुआ पैसा जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो। उसके ऊपर जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट शुरू होगा। ये चीज यहां पर मैं दोस्तों आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए इन चीजों के बारे में थोड़ा केयरफुल रहा करें। अब यही बात दोस्तों मैं आपको यहां पर चार्ट पर भी समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जिन दोस्तों ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, इस प्राइस पर ये जो हाई बना हुआ है, यहां से मतलब यहां पर भी किसी ने तो बाय किया होगा ना, उसके बाद प्राइस तो डाउन आ गया, और फिर ये देखिए कितना डाउन आया, तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो कितना डाउन उनको नजर आ रहा होगा। फिर जो दोस्तों नया ऑल टाइम हाई बना तो उस वक्त जाकर उनको दोस्तों 20 या 30% प्रॉफिट मिला होगा जिन्होंने यहां पर इसको बाय किया होगा। और अब जो यहां पर जिन्होंने बाय कर दिया अब वो उनका प्रॉफिट इस वक्त क्या होगा? प्रॉफिट तो क्या होगा, लॉस ही होगा। लेकिन वो इस वक्त कितना लॉस में है? कोई 30% होगा, कोई 40% होगा, कोई 60% होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। लेकिन अब प्राइस कहां जाता है ये डिपेंड करता है। अगर ऊपर चला जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन और भी दोस्तों नीचे आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ सकता है। अब मैं आपको अपनी यहां पर एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने पैसे दोस्तों लगा दिए थे एडा में। जब एडा की प्राइस जो है वो दोस्तों $3 से मतलब गिर चुकी थी, $3 से ये $2.5 पर आया, तो मैंने समझा कि मतलब ये जो इसमें डाउन ट्रेंड आया था यहां पर, उसके बाद थोड़ा प्राइस पंप किया तो तकरीबन इसकी प्राइस $2.5 चल रही थी। उस वक्त मैंने यहां पर पैसे लगा दिए, ठीक है। मैं उस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई अब इसमें अच्छी खासी जो है वो करेक्शन होनी है, लेकिन मैंने यहां पर पैसे लगा दिए। अब इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $1 पर आ चुकी है, तो आप खुद अंदाजा करें कि एक कॉइन पर मुझे $1.5 का नुकसान हो रहा है, और मैंने ये टोकन जो है वो दोस्तों 400-500 को जो है ना वो बाय करके रखे हुए हैं। तो आप खुद अंदाजा करें कि मुझे कितना इससे लॉस हो रहा है। अब ये वापस $2.5 पर पहुंचे तो मेरा जो लगाया हुआ अमाउंट है वो जाकर पूरा होगा, लेकिन उसके बाद ऊपर जाए तो फिर मेरा प्रॉफिट होगा। अब यहां पर डॉलर कास्ट का तरीका होता है कि ये $1 पर आया है तो मैं अगेन इसमें जो है वो पैसे अपने इन्वेस्टमेंट कर दूं, ताकि कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो होना शुरू हो जाए। और मैं ऐसा ही बिल्कुल यहां पर कर सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है एडा में। आप देख सकते हैं बहुत बार जो है ना प्राइस यहां से टकरा कर फिर ऊपर गया है। $1 एक जबरदस्त सपोर्ट लाइन है, तो मैं यहां पर अब पैसे इसमें लगा सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और वेट कर रहा हूं। $1 का मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रेंड अगर मुझे चेंज होता हुआ नजर आया तो फिर मैं यहां पर पैसे लगा दूंगा। अब मेरे ये बात बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप हमेशा जब भी किसी क्रिप्टो कॉइन में पैसे लगाएं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा करें। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।